सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा अनदर डोज ऑफ करंट अफेयर में। 31 मई का दिन है। एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखते हो, इंटरनेशनल परव्यू से अगर देखते हो, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे। उसकी भी मैं बात करूंगा, क्या उसके सिग्निफिकेंस है। और उसके अलावा स्पोर्ट्स जगत से नेशनल इंटरनेशनल जो भी न्यूज आइटम्स हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट देम एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर एग्जाम ओरिएंटेड रखूंगा, और उसको जैसे कि हमेशा आपसे वादा किया जाता है बाइलिंगुअल रखा जाए। वो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील होती है, स्पेशली बिकॉज क्योंकि इसको प्रोजेक्ट ही ऐसे किया गया है कि इट्स अ बाइलिंगुअल करंट अफेयर। तो मैं चाहता हूं कि चाहे आप हिंदी भाषी हो, आपको प्रॉपर तरीके से सारी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इसका पीडीएफ जो है वो हर दिन आपको प्रॉपर तरीके से अवेलेबल किया जा रहा है आकाश संदेव जी के बूस्टर के टेलीग्राम चैनल पे। इसको आप स्कैन कर सकते हैं और यू कैन सिंपली सर्च द टेलीग्राम चैनल और आपको आराम से वो मिल जाएगा। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। एनीवेज, विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है उसको। क्योंकि 31 मई का दिन है, तो आज के दिन की जो सिग्निफिकेंस है वो बताना मेरा फर्ज है, वो बहुत जरूरी है। तो उसी से शुरुआत करते हैं बेटे। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। जी हाँ, विश्व तंबाकू निषेध दिवस आप इसको कह सकते हो हिंदी में। हालांकि ऑफिशियली इसकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, बिकॉज ये यूनाइटेड नेशंस का डे है। ठीक है, यूएन का डे है, तो वो हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं देते, बट स्टिल मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दी है। 31 में हर साल, जैसे अब 31 में 2024 है, तो इसको मनाते हैं हम लोग एज अ वर्ल्ड नो टोबैको डे। जो थीम होती है बेटे, इस बार की जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है। एग्जाम में हो सकता है कि ये ना पूछे कब मनाया जाता है ये दिन या कब ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि थीम क्या थी 2024 की। तो प्लीज इसको याद रखेगा। और यूएन की कौन सी बॉडी है जो मेनली इसको सेलिब्रेट करती है, ऑब्जर्व करती है, आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा आपका, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये जो हेल्थ का ध्यान रखते हैं डब्ल्यूएचओ ही होगा। सो मेंबर स्टेट जो भी हैं, जो भी मेंबर्स हैं डब्ल्यूएचओ के, वो एक साथ आए और उन्होंने क्रिएट किया वर्ल्ड नो टोबैको डे, ताकि दुनिया की एक जो फोकस है वो लाया जा सके तंबाकू से होने वाली बीमारियों की तरफ, या तंबाकू से होने वाले जो खराब असर है हमारी सेहत पे या इन्वायरमेंट पे उसकी तरफ। इसको बनाया गया। तो 1988 में एक प्रस्ताव आया था, उसके बेसिस पे डिसाइड हुआ कि 31 में हर साल हम लोग इस दिवस को मनाएंगे। तो 1988 से बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि इस दिवस को लगभग पिछले 34-35 साल से मना रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हर साल 31 में कोई ऑब्जर्व होता है। तो इसको याद रखना, क्योंकि अब टोबैको के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें। हालांकि ये भी एक बहुत डिबेटेबल इशू है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, बट अभी बस इतना ध्यान में रखो कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे आज यानी कि 31 मई को है। थीम मैंने आपको बता दी है, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बेटे मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट, जिसको हम कहते हैं शिखर सम्मेलन जो है, ये चल रहा है जाम्बिया में। जाम्बिया कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है जी, अफ्रीका में जाम्बिया है। अब ये जो समिट है, ये काजा समिट है। ये काजा हिमाचल प्रदेश वाला नहीं है, इट्स समथिंग एल्स, और उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अफ्रीका में अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, ये वाला जो मैप एरिया है, ये जो मैं आपको रेड से ऐसे ये कर रहा हूं ना, यहीं पे वी हैव गॉट अ प्रॉपर एरिया। वो एरिया क्या है? इट इज कवांगो जम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया। ये कुल मिला के 5 कंट्रीज को मिलाकर ये एरिया बनता है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंट्रीज हैं, डोंट वरी। तो ये जो काजा कंजर्वेशन एरिया है, ये 5 कंट्री से बनता है। एंड इट इज नोन टू हैव अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें बहुत फ्लोरा है, फोना है, एलिफेंट्स हैं, अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स हैं, बहुत सारे। तो ये जो कवांगो जम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया, पहले तो इसको आप जान लो ये कहाँ पर है। जो मैंने आपको अभी दिखाया मैप, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है वैसे, और इसको प्रिसाइसली देखते हैं। चलिए, मैं थोड़ी देर से देर के लिए स्क्रीन से ऑफ जाऊंगा। तो ये कवांगो जम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया बेटे क्या है? देखो, इधर अंगोला भी है इसमें, है ना, इधर नामीबिया भी है, साउथ में जाओ तो बोट्सवाना भी है, इधर जाम्बिया भी है और इधर जिम्बाब्वे भी है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इवन अगर ये वाला मैप भी आप देखोगे गौर से, तो आपको ये सब कंट्रीज दिख रही होंगी। अंगोला है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है। दिख रहा है आप सबको? तो आप इसी चीज को ऑब्जर्व करो। पहले तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है दैट, जैसे अब जाम्बिया का ये कॉफे नेशनल पार्क बड़ा फेमस है, बाकी आप नेशनल पार्क याद रखने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये
ट्रांस बाउंड्री में मूव करता है नेशनल पार्क, मतलब कई कंट्रीज के मतलब बॉर्डर पे है, तो इसलिए ट्रांस फ्रंटियर हम इसको बोल रहे हैं। तो यही बेसिकली काजा एरिया है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस काजा टीएफसीए, तो काजा टीएफसीए क्या है ये आपको पता चला। अब आपको ये पता चला कि समिट का या फिर शिखर सम्मेलन का नाम काजा समिट क्यों पड़ा, ये आपको पता चला। काजा कहां पर है, काजा टीएफसीए क्या है, मैंने मैप के सहित आपको बताया है। अब हम इस समिट के ऊपर भी चलेंगे, समिट में क्या चल रहा है, कैसे हम इसको देखते हैं, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। नाउ क्योंकि काजा समिट की बात है तो मैं बता दूं, जैसे कवांगो जम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया जो है, इसकी समिट है। और आप एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखना है यहाँ पे, अगेन मैं थोड़ी देर स्क्रीन से ऑफ जाता हूँ, ये देखना जरा, ये आपको दिख रहा है। सो वी हैव गॉट 5 कंट्रीज है, ये अंगोला है, बोट्सवाना है, नमीबिया है, जाम्बिया है, और इसका लोगो भी देखो एलिफेंट है। तो इससे आपको आइडिया लगता है कि हाँ, इट्स समथिंग टू डू विद लॉट ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन जो इस एरिया में, उसको बचाना चाहते हैं, और बाकी वाइल्ड लाइफ को भी ऑफ कोर्स ये बचाना चाहते हैं। और यहाँ पे पांचों कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है इस लोगो में ही। और आप एक चीज नोटिस करना, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कि कमांगो जम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया की जो मीटिंग है, या ये जो पूरी समिट है, ये हो रही है। यहाँ पे ये 5 कंट्रीज हैं, और ये कुल मिला के आप मान लो कि आज ये कंक्लूड होगी वहां पे, ठीक है। तो ये हो कहाँ रही है, ये काफी इंटरेस्टिंग है बेटे, जाम्बिया में हो रही है, ठीक है। सो इट इज टेकिंग प्लेस इन जाम्बिया। और आप देख सकते हो ये पांचों कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको यहाँ पर देखा गया है। और आज जैसे कि फ्राइडे है, तो आज ये फाइनली इसको कंक्लूड करेंगे, इतना ध्यान में रखिएगा। तो कहाँ पे हो रहा है, अवानी होटल कोई है जाम्बिया में, बट इतना डिटेल में जाना, बस जाम्बिया अगर आपको पता दैट इज फाइन। लेवरेजिंग काजा's नेचुरल कैपिटल एंड कल्चरल हेरिटेज रिसोर्सेज एज कैटलिस्ट फॉर इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। मतलब कुल मिला के वही है कि अभी जो काजा एरिया कैसे कैसे हम इसको बचाएं, कैसे हम इसकी जो पूरी की पूरी नेचुरल हेरिटेज है उसको आगे लेकर जाए, ये पूरा यहाँ पे फोकस है। इज दैट क्लियर? कुछ नया सीखा आपने? अगर कुछ नया सीखते हो तो डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आज के इस सेशन में क्या नया सीखा। अगर आपने कुछ सीखा है तो, अगर आपको सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, आई सल्यूट यू फॉर दैट। तो मेन गोल आपको समझ आया इस मीटिंग का क्या है? इट इज टू लुक एट हाउ फार द कंजर्वेशन एरिया हैज कम। मतलब देखो हुआ क्या था, एमओयू साइन हुआ था 2006 में, काजा ट्रीटी आई थी 2011 में, और उसके बेसिस पे ये चाहते हैं कि नेचर बेस्ड टूरिज्म भी हो, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, इन्वायरमेंट भी बचाया, तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए काजा टीएफसीए क्या है, कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है, कहां पर है, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी था। तभी आपको ये न्यूज समझ में आएगी, नहीं तो न्यूज समझ में नहीं आएगी ये वाली, इसलिए मैंने आपको ये बताया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर इंडिया एंड ऑल द इंडियंस। अग्निकुल कॉस्मोस क्या है, कंपनी है, मतलब एक स्टार्टअप भी मैं बोलूंगा। 2017 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, इसको बनाया गया था, और आईआईटी मद्रास का जो एक इंक्यूबेशन सेल है, उसने इसको इंक्यूबेट किया, मतलब सपोर्ट किया, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज दी, हर तरह की एक्सपर्टीज दी। और आज इसने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, वो मैं बताता हूँ क्या है। पहले आप ये चीजें दिमाग में फिट कर लो। अग्निकुल कॉस्मोस क्या है, एक एरोस्पेस कंपनी है, एक स्टार्टअप है, 2017 में स्टैब्लिश हुआ, मद्रास में ही इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं, और आईआईटी मद्रास ने इसको इंक्यूबेट किया, ठीक है, आगे बढ़ाया। तो इसने लॉन्च कर दिया है बेटे अपना पहला रॉकेट, जिसको बोला जा रहा है अग्निबाण सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब क्या हुआ, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। डेमोन्स्ट्रेटर मतलब क्या होता है, डेमो, डेमो डेमोन्स्ट्रेट एक ही बात है। तो ये क्या है, स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है बेटे, छोटी सैटेलाइट जो होती हैं उनको लोअर ऑर्बिट पे पहुंचाने के काम आएगा। इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, लेकिन यहाँ पे ना ये प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ है। ये आप ध्यान में रखना, वो जो नॉर्मल लॉन्च पैड है जहां से हम लोग इसरो की सैटेलाइट को देखते हैं, वो वाला नहीं है, प्राइवेट लॉन्च पैड था वहां पे श्रीहरिकोटा में जो बनाया है, वहां से इसको लॉन्च किया गया अग्निबाण सॉर्टेड। तो अग्निबाण सॉर्टेड क्या है, ये आपके सामने खड़ा है, यहाँ पे लिखा है ना अग्निबाण सॉर्टेड, दिख रहा है सबको। तो अग्निबाण सॉर्टेड जो है एक लॉन्च व्हीकल, एक रॉकेट है। कौन सी कंपनी का है, अग्निकुल कॉस्मोस का है। अब इसके अंदर खास क्या है, खास यह है इसका जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है अग्निलेट, वो कैसे बना है बेटे, वो 3D प्रिंटिंग से बना है। ना सिर्फ 3D प्रिंटिंग से बना है, देखो 3D प्रिंटिंग से तो और भी इंजन बने, लेकिन 3D प्रिंटिंग से ये सिंगल पीस में बना है। ये जो सिंगल पीस में बनना है इसका, वो इसको दुनिया का पहला ऐसा इंजन बनाता है जो सिंगल पीस में बना। बात समझ में आई? तो अगर कोई बोल दे 3D प्रिंटिंग का पहला इंजन, तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये 3D प्रिंटिंग से तो बना, लेकिन ये जो सिंगल पीस में इसको बनाया है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स को बनाते हैं, उसको असेंबल करते हैं, तो इंजन तैयार है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे सिंगल पीस में 3D प्रिंटिंग से इन्होंने जो तैयार किया है, जो नॉर्मल इंजन को कई बार 2 से 3 महीने लग जाते थे बनाने में कन्वेंशनल तरीके से, वो ये 72 घंटे में बना लेंगे। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इनका, मैं बोलना चाहूंगा, ये आपको समझना है। किसका अचीवमेंट है ये? अग्निकुल कॉस्मोस का अचीवमेंट है। तो आप प्लीज इसको ध्यान में रखें।
कि ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है इसके अंदर वो 3D प्रिंटिंग से सिंगल पीस में तैयार होता है बेटे, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसीलिए शायद यही एक रीजन है कि इनको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कांग्रेचुलेट किया। ये देखो लिखा है ना, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अग्निबाण पावर्ड बाय वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन। ये देखो, तो यहाँ पे जो हाईलाइट है उसको मिस नहीं करना आपने, है ना। ये नहीं बोलना कि जी दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन, नहीं, आप बोलोगे सिंगल पीस 3D सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसरो ने भी इनको कांग्रेचुलेट किया है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि इनका पहला मिशन है। और इट इज फर्स्ट एवर कंट्रोल फ्लाइट ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 3D प्रिंटिंग ऑफ कोर्स। तो ये आप ध्यान में, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को 3D प्रिंटिंग कहते हैं। तो वो क्या होता है, एक प्रिंटर होता है, वो ऐसे मटेरियल छोड़ता रहता है और इसको बनाता रहता है, बट काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा ये जो प्रोसेस इन्होंने यूज किया। सो एनीवेज, कुडोज टू देम फॉर दैट। ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को ही हम लोग 3D प्रिंटिंग बोलते हैं। आई होप दिस गिव्स यू सम आइडिया। समझ में आया क्या बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है इन्होंने, किसने किया है, कैसे किया है, सब मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। अब मैं कोलंबो प्रोसेस की मैंने बात करने वाला हूँ। कोलंबो प्रक्रिया हिंदी में हम कह सकते हैं इसको। देखो 2024 से 2026 के टाइम के लिए इंडिया ने एज्यूम कर लिया चेयर, या इंडिया चेयरमैन बन गया है कोलंबो प्रोसेस का। कोलंबो प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इंडिया के पास चेयरमैनशिप आई है तो इसलिए कोलंबो प्रोसेस इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये पहली बार हुआ, मतलब 2003 में ये कोलंबो प्रोसेस जब स्टैब्लिश हुआ था, तब से अब तक ये पहली बार हुआ है कि इंडिया हैज गॉट दिस चेयरमैनशिप, तो इसलिए भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। मैं बताऊंगा कैसे। देखो कोलंबो प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस ऑन मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर। अब इसके नाम से आपको कुछ कुछ आइडिया पता चला होगा कि 2003 में ये जो स्थापित किया गया था वो एस्टैब्लिश इन 2003। तो हम लोग क्या बात करते हैं, हमारा जो रीजन है जहां पे हम भी है, इंडिया है, और बाकी कंट्रीज भी हैं कुछ कुछ, तो वहां से हम क्या देखते हैं, काफी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर लेबर बाहर जाती है। पूरा एशिया मान लीजिए, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, नेपाल। आपने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ से बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में भी जाते हैं, बाकी कंट्रीज में भी जाते हैं, इन लगभग 11 कंट्री से। तो इसीलिए उनकी माइग्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, लेबर मोबिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को फोकस करने के लिए ही कोलंबो प्रोसेस आया था। ये बात आपको समझ में आई। तो कोलंबो प्रोसेस क्या है, ये आपको आइडिया मिला। कोलंबो प्रोसेस कब आया था, ये आपको आइडिया मिला, लगभग 21 साल पहले आया था, 2003 में। और इसकी इंडिया को क्या मिल गई है, चेयरमैनशिप मिल गई है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोलंबो प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2003 में इसको कंसल्टेशन कोलंबो में हुई थी, श्रीलंका में हुई थी, इसलिए इसको कोलंबो प्रोसेस बोल देते हैं। और मतलब इट इज बेसिकली टू फैसिलिटेट द डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू द लेबर मोबिलिटी। तो लेबर मोबिलिटी जो है उसके साथ के जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस बनाने के लिए ही ये आया था। इतना ध्यान में रखना। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, या तो कोलंबो प्रोसेस कब आया उस पर आ जाएगा, या कोलंबो प्रोसेस का आ जाएगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है। वो ज्यादा चांसेस आने के कि कोलंबो प्रोसेस न्यूज में था, किससे रिलेट करता है, या कोलंबो प्रोसेस में कौन सी कंट्रीज हैं वो शायद ना आए, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया है। लेकिन किस चीज से रिलेटेड है, क्या इसका एक ऑब्जेक्टिव है, वो जरूर पूछ सकता है एग्जामिनर। तो प्लीज आप ध्यान में रखना। समझ आ गया, इजी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चेस लेजेंड है, इनको तो आप जानते ही हो, प्रगनंद। और ये भी एक चेस लेजेंड है, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नस कार्लसन है, यहाँ प्रगनंद। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक न्यूज आइटम ये है कि प्रगनंदा ने मैग्नस कार्लसन को पहली बार एक क्लासिकल गेम में डिफीट किया है। जी हाँ, तो इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम एक क्लासिकल गेम, शतरंज का जो क्लासिकल गेम का टूर्नामेंट है उसमें पहली बार मैग्नस कार्लसन को हराया है प्रगनंदा ने। ये आप याद रखना, क्लासिकल गेम की यहाँ पे बात हो रही है। सो दैट्स अ बिग थिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं लेटेस्ट भी आंकड़े देखता हूँ तो वी हैव गॉट द ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ओवर हियर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ही इज व्हेन वी टॉक अबाउट द चेस। एक बहुत बड़े चैंपियन है। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा, प्रगनंदन इनको क्लासिकल गेम में हराया है, नॉर्वे में हराया है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि मैग्नस कार्लसन खुद नॉर्वे से है, सिंस ही इज फ्रॉम द नॉर्वे। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है प्रगनंद की, ऑफ कोर्स। ये आप ध्यान में रखिएगा, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स के, यूएस के सेक्रेटरी स्टेट, आपको पता होगा, ब्लिंकन। देखो यूएस की हम जब भी बात करते हैं, जब भी वी टॉक अबाउट ब्लिंकन,
वो इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मतलब अगर आप प्रेसिडेंट की बात करते हो, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, बट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, इतना मैं आपको बताना चाहूंगा। इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। मतलब ही इज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच फेडरल गवर्नमेंट का। और आप ये मान के चले कि प्रेसिडेंट्स के कैबिनेट के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर इनको माना जाता है। जब भी यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात आती है, तो एंटनी ब्लिंकन आप देखोगे 2021 से ही, मतलब ही इज होल्डिंग दैट पोजीशन। सो एनीवेज, ब्लिंकन ने बोला है कि हम 135 मिलियन की एड देंगे, किसको? मोल्डोवा को। तो इससे क्या हो गया? मोल्डोवा न्यूज में आ गया। क्यों? क्योंकि ये रशियन इन्फ्लुएंस वहां कम करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि हम उनको एनर्जी सिक्योरिटी देंगे, रशिया की जो डिसइंफॉर्मेशन है वो करेंगे हम, वहां पे जो प्रोपोगेंडा रशिया का चलता है वो हम कम करेंगे। और ये चीज हमें देखने को मिली। तो क्योंकि अब मोल्डोवा बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है कि मोल्डोवा आखिरकार कहाँ पे है, क्या है। ये यूक्रेन है, आप सबको पता है, ये क्रीमिया है इधर। अगर आप यूक्रेन और रोमेनिया के ये क्या है? रोमेनिया, ये क्या है? यूक्रेन। तो इनके बीच में एक सैंडविच्ड कंट्री है ये दिख रही है आपको? ये कंट्री एकदम सैंडविच है, लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी कैपिटल है चिशिनाव। तो चिशिनाव इज द कैपिटल। अभी नेटो का भी पार्ट नहीं है, ईयू का पार्ट, ये कभी बनेगा जाके, अभी नहीं है। तो इसको वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी तरफ करना चाहता है। तो आप मान सकते हो कि रोमेनिया के आगे ईयू की जो बाउंड्री है उसको बढ़ाने के लिए मोल्डोवा का इनको अपने साथ करना होगा। तो ये पूरा स्ट्रेटेजिक एंगल होता है। तो वही यहाँ पे माना जा रहा है कि अब मोल्डोवा की तरफ इनका पूरा फोकस है वेस्टर्न वर्ल्ड का। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि मोल्डोवा कहाँ पर है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, स्ट्रेटेजिक है। चिशिनाउ इसकी कैपिटल है, मोल्डोवा इज द कंट्री। बस इतना ध्यान में रख लेना, बहुत ज्यादा इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी ये देखो, यहाँ पे क्रीमिया है, ये सी ऑफ एजोव है। इसको ब्लैक सी के साथ यहाँ कर्च स्टेट कनेक्ट करती है ना, ये कर्च नाम की जगह है। यहाँ ब्रिज को भी उड़ाया था, आपको पता होगा थोड़ा बहुत। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, कर्च स्टेट है ये जो रेड में मैंने मार्क किया, ठीक है। सो कर्च स्टेट कनेक्ट्स ब्लैक सी विद द सी ऑफ एजोव। ये सब चीजें आप देख सकते हो। तो दैट्स द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे हम देखो, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल समिट की बात करना चाहूंगा। रांची जो है, रांची कहाँ पे है जी? झारखंड में है, पता है रांची। नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह धोनी फैंस, डू गिव मी अटेंडेंस। एनीवे, सो झारखंड में रांची है, वहां पे हमने देखा इस्पात पर इंटरनेशनल सम्मेलन, या फिर आप बोल सकते हो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील, इसको करा। अब स्टील है तो सेल तो आएगा ही, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन उसके साथ साथ हमने मेकॉन लिमिटेड जो है, एक कंस्ट्रक्शन में कंपनी है गवर्नमेंट की, वो भी देखी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील तो आएगा ही। तो फोकस ऑन कैपिटल गुड्स के ऊपर फोकस यहाँ पे किया गया यहाँ पे। सो एनीवेज, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर हुई है ये समिट, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और आप एक चीज नोटिस करना कि हम जब भी बात करते हैं स्टील की, स्टील प्रोडक्शन, तो ऐसा माना जाता है कि बैकबोन है इंडस्ट्रियल। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, दैट इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये बहुत ज्यादा बेसिक सी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वी हैव टू कीप दैट इन आवर माइंड, ठीक है। और एनीवेज, सेल के जो इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं, आई होप यू नो अबाउट देम। राउरकेला में है, देन अलग अलग जगह पे सेल के इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं। आसनसोल के पास बोकारो है, दुर्गापुरा, भिलाई है, वो सब आपको पता होगा। और अब इसमें ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बस बता दूं क्योंकि आज ही कंक्लूड हो रही है समिट। तो ये मतलब टेक्निकल सेशंस यहाँ पे अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दैट्स फाइन। ओके, जुलाई के पहले हफ्ते में, मतलब एक महीने बाद लगभग, एक महीने से कुछ दिन बाद, हमारे पास यूके की इलेक्शंस आ रही है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में ऑफकोर्स आपको जाने की जरूरत है, बस इतना बताना चाहूंगा। जैसे वहाँ मेजर पार्टीज कौन सी है, जैसे इंडिया में कई पार्टीज हैं, लेकिन हम बीजेपी कांग्रेस की बात करते हैं। वैसे वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी है। अभी फिलहाल कंजर्वेटिव पार्टी से है ऋषि सुनक, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। और इनके जो ऑपोजिशन में लेबर पार्टी, इसमें क्या है, कियर स्टार्मर इज द लीडर। तो इनकी अभी डिबेट होने वाली अगले हफ्ते। तो बस इतना मैं बताने वाला था, ही इज कियर स्टार्मर एंड ही, ऋषि सुनक को तो सब जानते ही हैं। तो मतलब वैसे, मतलब जस्ट पर्सनली न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, तो सुन लो कि लेबर पार्टी के जो इस समय लीडर है, ही इज द कियर स्टार्मर। मतलब ये प्रतिद्वंद्वी है ऋषि सुनक के यूके में। तो बस मैंने आपको बता दिया क्योंकि न्यूज में था, हो सकता है कभी काम आ जाए। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी जो रखते हैं टेनिस में, उनके लिए मैं बता दूं, वैसे इन जनरल भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है एक ग्रैंड स्लैम। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन का ही नाम है क्या? रोलन गैरो। तो रोलन गैरो और फ्रेंच ओपन एक ही बात है। ये कहाँ पे होता है? फ्रांस में होता है, ऑफकोर्स। फ्रांस में कैपिटल में पेरिस में होता है, रोलन गैरो स्टेडियम है वहां पे।
तो ये 94th ग्रैंड स्लैम अभी हो रहा है बेटे, और अभी स्टार्ट हो चुका है ये ऑफ कोर्स, और 9 जून तक चलेगा अभी विनर, तभी हमें पता चलेगा। तो एनीवेज बस ये ध्यान में रखना, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसको बोला जाता है? राफा को, राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोला जाता है, क्योंकि बहुत बार वो क्ले कोर्ट में जीत चुके हैं फ्रेंच ओपन। एंड बस ये चल रहा है अभी, मैं इतने आपको बताना था, बाकी इसके विनर्स वगैरह जब आएंगे तब हम इसकी बात करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, आई होप ये आपके दिन के प्रोडक्टिव 20 मिनट हो। मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि भाई जो भी आपको बताया जाए एकदम प्रोडक्टिव चीज़ें बताई जाए। कई बार 8 से 9 न्यूज़ आइटम्स भी हो जाती हैं जैसे कि आज हुई, बट आई होप यू फाइंड इट वेरी मच सिग्निफिकेंट। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर मत देखो इसको। अगर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो प्लीज मेक श्योर यू स्प्रेड इट अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एज वेल। उनकी भी आप जरूर मदद करें। आई होप कि उनको भी कुछ इससे पॉजिटिव बेनिफिट मिले, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वुड वांट। आई एक्चुअली वांट जेन्युइनली कि गुड कंटेंट शुड रीच ऑल द जेन्युइन पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एग्जाम, और इन जनरल भी अगर कोई देखना चाह रहा है इस कंटेंट को तो उन तक ये पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दिस चैनल इज बेसिकली फॉर दैट पर्पस ओनली, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि यू नो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मैं यहाँ पे बैठ के कोई भी कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इट शुड बी इट शुड बी हेल्दी, इट शुड बी गुड क्वालिटी कंटेंट, दैट्स व्हाट आई वुड से। सो थैंक यू सो वेरी मच, आप सबका समय आपने दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद उसका, बिकॉज समय सबसे कीमती होता है, मैं मानता हूँ। पीडीएफ इसकी आपको मिल रही है कहाँ पे? आकाश देव जी की बूस्टर टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाओ, मजे से पीडीएफ पिक करो। इस सेशन को आप 2x स्पीड पे भी देख सकते हो, 1.5x पे भी देख सकते हो, आपके ऊपर है, वॉट एवर सूट्स यू। तभी मैं पीडीएफ दे देता हूँ। नहीं भी देख रहे पीडीएफ देख रहे तो भी ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आपका समय है, जैसे आप उसको यूज करना चाहें। एंड दैट्स मी आकाश देव साइनिंग ऑफ। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।